सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो। Today we see the written book. Students, written books, two types of written books: purchase written book and a sales written book. Clear? जो हमने किया था already. Purchase written and a sales written. Today we see the purchase written book. आज हम देखेंगे purchase written book. जनरली गुड्स वंस परचेज आर रिटर्न अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कि एक बार जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसको रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? 2 मार्क आंसर, एवरीवन, 2 मार्क। फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर नॉट एज पर द सैंपल, जो हमने सैंपल दिखाए गए थे और जो गुड्स आपके पास आए अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर का मतलब बैड क्वालिटी, नॉट अ बेटर क्वालिटी, लो क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी। व्हेन गुड्स आर इन डैमेज कंडीशन, गुड्स डैमेज हो चुके हो। To get rebate or refund by returning container or packing of the goods. It's an important topic. To get rebate or refund by returning the container or packing of the goods. Just a second. इसका मतलब क्या होता है? सपोज आपने गुड्स मंगवाए, सामने वाला आपको गुड्स दे रहा है, ओके, तो आपके गुड्स प्रॉपर बॉक्स और पैकेजिंग में होके आ रहे, तो उसने गुड्स के साथ पैकेजिंग का भी प्राइस उसमें काउंट कर दिया। आपने इसका मतलब मुझे कंटेनर नहीं चाहिए, कंटेनर आपको उसको वापस दे दोगे। तो हुआ क्या बच्चों, आपने गुड्स तो ले ली, लेकिन गुड्स के जो बड़े बड़े बॉक्सेस या कंटेनर थे उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो आपने उसको कंटेनर या बॉक्सेस वापस रिटर्न कर दिया। तो उसके पैसे उसके पास से वापस मांगोगे कि मैंने गुड्स के चीज प्राइस में आपको दूंगा, लेकिन कंटेनर बॉक्स से मुझे प्राइस में आपको नहीं दूंगा, या आप वापस ले लो। तो आप उसको वापस कंटेनर या जो बॉक्सेस होंगे, बहुत बेटर चीज़ के बॉक्सेस होंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस लगाए होंगे, तब उसको बॉक्सेस या कंटेनर वापस रिटर्न करोगे, तो उसका रिफंड मांग रहे हो तब। गुड्स आर नॉट डिलीवर एट टाइम, टाइम पे गुड्स नहीं आए तो आपको भी लॉस हो सम टाइम। आपको ऑर्डर किसी और को करना था सप्लाई, लेकिन आपके पास गुड्स ही नहीं आए, तो आप उसको वापस रिटर्न कर दोगे। या गुड्स रिटर्न बाय एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है बच्चों, कोई भी रीजन हो सकता है, ओके, जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे हमारे सप्लायर को। इट्स अ 2 मार्क आंसर। गुड्स रिटर्न करते कब है, विच सर्कमस्टेंसेस व्हेन गुड्स आर टू बी रिटर्न। क्लियर? परचेज रिटर्न। एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? ओनली फॉर नॉलेज। चैप्टर एंट्री वाला चैप्टर पूरा सीखा हम लोग ने। जब गुड्स रिटर्न करोगे एंट्री क्या होगी? जिसको रिटर्न किया उसका नाम, है ना, जिसको रिटर्न किया उसका नाम। सप्लायर या ट्रेडर अकाउंट डेबिट। गुड्स गोज आउट, गुड्स गए, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री क्लियर सब लोग को? सप्लायर या ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड, क्लियर। ऑलवेज सम स्टार्ट करते थोड़ी बहुत थियरी पता होनी चाहिए, को कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, कौन सा चीज़ है क्या है उसके अंदर, तब जाके टॉपिक और भी सिंपल होता है। Now similar like purchase book, purchase return book is also in a two way. Simple purchase return book, columnar purchase return book. Again columnar के अंदर types of goods पूरा सेम है, and types of expenses सेम like purchase book की तरह पूरा सेम, रिटर्न। क्लियर? तो बच्चों देखो स्पेसिमेन ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का स्पेसिमेन देखो, तो हेडिंग परचेज रिटर्न बुक ऑफ नेम ऑफ द पर्सन, डेट, नेम ऑफ सप्लायर। रिमेंबर इंस्टेड ऑफ इनवर्ड इनवॉइस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेबिट नोट। अंडरलाइन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? डेबिट नोट। मैं सेकंड चैप्टर में क्लियर किया था कि जब भी कुछ रिटर्न करोगे तो एक वाउचर होगा, वाउचर मतलब बिल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेबिट नोट। तो हमारा डेबिट नोट क्या इंडिकेट करता है? परचेज रिटर्न। हमारा डेबिट नोट क्या इंडिकेट करेगा? परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट, एल एफ एन अमाउंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट नोट। तो कोई भी टाइप की बुक बनाओ, सिंपल हो, टाइप्स ऑफ गुड्स हो, टाइप्स ऑफ एक्सपेंस हो, बच्चों सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? वो तीनों बुक जो आप माइंड में ओपन करो, सिंपल हो, टाइप्स ऑफ गुड्स हो या टाइप्स ऑफ एक्सपेंस हो,
जहाँ पे आप इनवर्ड इनवॉइस लिखते थे ना, इनवर्ड इनवॉइस, उसकी जगह पे सिर्फ डेबिट नोट लिखना है, बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं। क्लियर? जहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस लिखते थे आप, वहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस की जगह डेबिट नोट लिखोगे इन केस ऑफ रिटर्न बुक, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? बाकी पूरा स्पेसिमेन सब कुछ सेम। नाउ नॉलेज कि डेबिट नोट होता क्या है। सिंपल है, डेबिट नोट इन केस ऑफ रिटर्न, बट इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेशन सी, व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द सप्लायर, जो गुड्स परचेज किए बट हम सप्लायर को वापस रिटर्न करेंगे, द नोट सेंड टू द सप्लायर टू क्लेम द रिबेट। क्लेम रिबेट मतलब मुझे पैसे वापस चाहिए, क्लेम द रिबेट फॉर रिटर्न द गुड्स, मैं आपको गुड्स वापस रिटर्न कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट नोट, अंडरलाइन डिफाइंड 1 मार्क। जब भी आपने गुड्स परचेज किए हो, परचेज किए हुए गुड्स कोई भी रीज़न से जब आप रिटर्न करोगे तो वापस क्लेम कर सकोगे, मुझे पैसे आपको वापस चाहिए, आप लोग के पास से रिफंड चाहिए बिकॉज मैंने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया। तो उसका एविडेंस क्या होगा, वाउचर, उसको बोलेंगे डेबिट नोट। By returning goods, a letter or note is sent along with return goods, showing the amount which is debited to supplier account. Such note is known as a debit note. तो जब भी आप माल रिटर्न करोगे, सपोज आप कुछ माल रिटर्न कर रहे हो, तो जब माल रिटर्न करोगे तो गुड्स के साथ एक बिल दोगे उसको, जिसमें लिखा होगा कि मैं आपको इतने का माल रिटर्न कर रहा हूँ, मैं आपको इतने पैसे बिल में से माइनस करूंगा। ओके, उसको स्पेसिफाई क्लियरली आप बोलते हो, वो बिल बना के ही देते हो, तो बिल को क्या बोलते हैं बच्चों, डेबिट नोट। क्लियर? जब क्लियरली लिखा होता है कि कितने का माल रिटर्न हो रहा है। तो डेबिट नोट के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, जस्ट ओनली फॉर नॉलेज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर टू हुम द गुड्स आर टू बी रिटर्न, जिसको रिटर्न करने वाले उसका नेम और एड्रेस, डेबिट नोट नंबर, जिससे बिल का नंबर होगा, डेबिट नोट नंबर और डेट, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स रिटर्न, कौन से गुड्स रिटर्न कर रहे हो, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, गुड्स की अमाउंट क्या है वो, और कौन सा रीज़न से, क्यों आपने गुड्स रिटर्न किया वो रीज़न। क्लियर? डेबिट नोट पे क्या क्या लिखा होता है वो। ओके, सी, डेबिट नोट इज प्रिपेयर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। डेबिट नोट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट जो आगे किया था, कब प्रिपेयर करेंगे, अगेन 2 मार्क आंसर। डेबिट नोट इज प्रिपेयर बाय रिटर्निंग द परचेज गुड्स विच आर नॉट एज पर द सैंपल और ऑफ इंफीरियर क्वालिटी और डैमेज। परचेज रिटर्न था ना बच्चों, सेम हो गया कि अगर आपके गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के हो, सैंपल के हिसाब से ना हो, या तो डैमेज हो, तब आप डेबिट नोट प्रिपेयर करोगे। When the bill received is for more amount than the amount of actual goods, or when the quantity show in the invoice मतलब bill is more than the actual quantity। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, जो डिसाइड हुआ था बिल, लेकिन जब आज आपके पास गुड्स आए ना, तो गुड्स तो बराबर है लेकिन बिल उसने ज़्यादा लिख दिया है, बिल की अमाउंट, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड किया था 100 रुपीज़ पर बॉक्स, बट उसने अभी लिखा हुआ है 120 रुपीज़ पर बॉक्स। तो हुआ क्या, गुड्स तो बराबर है, क्वांटिटी भी बराबर है, बट उसने पैसे ज़्यादा लिख दिए। क्लियर? तो आप उसको बोलो कि भाई रेक्टिफाई करो, तो उसका उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं डेबिट नोट कि भाई आपने 20 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिए, तो आपको फिर से रेक्टिफाई करना होगा। या तो क्वांटिटी हमने डिसाइड किया था 100 बॉक्सेस, तो उसने भेज दिए 120 बॉक्सेस। ओके, 20 ज़्यादा भेज दिए, तो क्वांटिटी जब ज़्यादा आ जाए तो भी आप रिटर्न करोगे, तो डेबिट नोट इज प्रिपेयर। If more amount are credited to supplier account due to error of calculations, एरर मतलब मिस्टेक, एट टाइम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब बिल बनाने को मिस्टेक हो चुकी हो, तभी भी ऐसी हो सकती है, लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए, सब कुछ बराबर था, कुछ भी बराबर थे, लेकिन भाई अकाउंटिंग का मतलब कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो भी ये नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो प्रिपेयर व्हेन द अमाउंट ऑफ एम्प्टी बैग्स, जो अभी कहा था मैंने, एम्प्टी बैग मतलब खाली बैग्स और कंटेनर, जब उसको आप रिटर्न करोगे कि आपको सिर्फ गुड्स चाहिए, गुड्स के कंटेनर बॉक्सेस या एम्प्टी बैग नहीं चाहिए, तो आपने आपके सप्लायर को वापस अपने बैग, कंटेनर या बॉक्सेस वापस रिटर्न कर दिए। इन सच केसेस ऑल्सो प्रिपेयर अ डेबिट नोट। या तो डेबिट नोट ऑल्सो प्रिपेयर व्हेन द डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रेडर, उसने बिल भेज दिया आपको, आपने देखा, बट बिल में कुछ अमाउंट डिडक्ट नहीं की, आप, जबकि ऐसा बात हुआ था कि कुछ डिस्काउंट देगा, ओके, लेकिन डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है, तो डिस्काउंट मांगने के लिए भी आप उसको डेबिट नोट वापस प्रिपेयर करोगे, भाई आपने डिस्काउंट नहीं दिया, बिल तो बराबर है लेकिन कुछ डिडक्ट नहीं किया, तो डिडक्ट करने के लिए भी आप डेबिट नोट प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? डेबिट नोट कब प्रिपेयर होगा, 2 मार्क का आंसर ऑफ द फॉलो गिवन सर्कमस्टेंसेस। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट, के सप्लायर को हम पैसे कम देंगे।
डेबिट नोट का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी जिसका माल के पास आपने परचेज किया हो, जो पर्सन के पास से माल परचेज किया हो, उसको आप पैसे कम दोगे, इन शॉर्ट उसको बोलेंगे डेबिट नोट। तो पैसे कम दोगे, उसका रीजन होना चाहिए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस क्या होता है? डेबिट नोट। क्लियर? डेबिट नोट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या आप पूछने नहीं वाले एग्जाम में स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट, डेबिट नोट का डायग्राम ड्रॉ करो, ओनली फॉर नॉलेज। कैसा होता है देखो, बिल ऊपर क्या लिखा होता है? डेबिट नोट नंबर 108, फॉर एग्जाम्पल बिल नंबर 108, श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी, डीलर ऑफ चॉकलेट। क्लियर? पटेल ट्रेडिंग कंपनी, डीलर ऑफ चॉकलेट। ये पटेल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट नोट बनाया। किसने बनाया? जिसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है ना, वो पर्सन नोट बना रहा है। इसका नाम है पटेल ट्रेडिंग कंपनी। उसका मतलब पटेल ट्रेडिंग कंपनी कुछ रिटर्न करने वाली है। किसको रिटर्न करने वाली है? शिवम ट्रेडर्स को। किसको रिटर्न करेंगे? शिवम ट्रेडर्स को। एड्रेस 2015 मार्च 7, 10 चॉकलेट बॉक्सेस। देखो क्या रिटर्न किया? 10 चॉकलेट बॉक्सेस रिटर्न ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट नहीं है तो 10 बॉक्स हम रिटर्न करेंगे। ईच बॉक्स ऑफ ₹2000। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 10 चॉकलेट बॉक्स, एक बॉक्स का प्राइस 2000, टोटल 20,000। 20,000। क्लियर? तो ये एविडेंस हो गया फॉर पटेल ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे कोई ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर। ENOE का मतलब क्या होता है? एरर अगर कुछ हो जाए तो एक्सेप्टेड। एरर अगर कुछ हो जाए ना, दैट शुड बी एक्सेप्टेड, उसको बोलते हैं बच्चों ENOE। एरर शुड बी एक्सेप्टेड। क्लियर? पूछेंगे नहीं है एग्जाम में, डोंट वरी, लेकिन ओनली फॉर नॉलेज डेबिट नोट कैसा होता है वो। बेटा आपका होगा एड्रेस। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। जो सम एक्सरसाइज का सम नंबर 10, एक्सरसाइज का सम नंबर 10, प्रिपेयर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात स्टोर। क्लियर? परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात स्टोर। तो बच्चों दो बुक बनानी है यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज ऑफ 1 लाख। वीडियो ऑफ करो। गुड्स परचेज ऑफ ₹1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पंजाब स्टोर। पहले दो बुक बनाने आपको, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। ट्रांजेक्शन वही चीज को फॉलो करना है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखना है। ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? यस आएगा। क्लियर? गुड। किससे परचेज किया है? पंजाब स्टोर से। देखो डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस, LF और अमाउंट। जनवरी पंजाब स्टोर अकाउंट फर्स्ट डेट, 1 लाख के ऊपर 5% तो 95,000। क्लियर? सिंपल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में आएगा? परचेज बुक। जब बच्चों दो बुक एक साथ होना तो एक पेज पे आ सकती है। ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम एक के अंदर 5 आएंगे, मैक्सिमम एक के अंदर 5 हो सकते हैं। तो एक पेज पे आप दो बुक बना सकते हो, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, परचेज बुक, नीचे हाफ पेज पे रिटर्न बुक और नेक्स्ट पेज पे नोट लिख देना। ओके? देखो रिटर्न बुक का स्पेसिमेन कैसा होगा, मैंने बना दिया है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर सेम ही है, मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या आएगा? यस डेबिट नोट आएगा। करेक्शन करो सब लोग। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डेबिट नोट। मतलब सब में मिस्टेक होगी। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट नोट, LF और अमाउंट। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे डेबिट नोट आएगा। क्लियर? स्पेसिमेन क्लियर? सेम ही है। गुड। सेकेंड, परचेज गुड्स ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट एंड 1 month फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 330 आएगा ये। यस, महाराष्ट्र स्टोर, बिल नंबर 330। 60,000 का 10%, 54,000। क्लियर? सिंपल। गुड। रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज 50,000 फ्रॉम केरला स्टोर ऑन क्रेडिट एंड 50% अमाउंट इज पेड, ये आएगा। देखो ना कितना इजी लग रहा है, अगर आगे सब कुछ किया तो इजी लगता है आपको।
खुद नोटिस करो, आएगा। क्यों? फुल अमाउंट पे नहीं किया, 50% ही पे किया है, और जो 50% पे करे तो पूरा अमाउंट आता है। 50,000 पूरा आएगा। डेट नंबर 10 केरला स्टोर अकाउंट 50,000 क्लियर, पूरा अमाउंट आएगा 50,000 क्लियर। अब स्टूडेंट देखो, 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर। कितना रिटर्न किया? 1/3 इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर along with debit note number 43, मतलब बिल नंबर 43 ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट इज सेंट। मतलब कौन सी बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। देखो हमने महाराष्ट्र स्टोर से कितना परचेज किया था? 54,000। कितना परचेज किया था बच्चों? 54,000। 54,000 का कितना रिटर्न करना है? 1/3। तो कितना होगा? 54,000 का 1/3। कैलसी लेके ही बैठो ऑलवेज। वेरी गुड एवरीवन, राइट 18,000। कौन सी बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में आएगा। देखो परचेज रिटर्न बुक, महाराष्ट्र स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 43, 18,000 क्लियर। 54,000 का 1/3। अगेन रिपीट, यहाँ पे डेबिट नोट लिखना। ओके एवरीवन, ये डेबिट नोट है। क्लियर सब लोग को? गुड, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक का मतलब आइडिया है कि दो बुक साथ में बन रही है, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। 21 डे परचेज गुड्स ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 40,000 का 10%, 36,000 किससे परचेज किए? राजस्थान स्टोर से। राजस्थान स्टोर सेंट बिल नंबर 160 आफ्टर एडिंग 5% जीएसटी एंड लेबर 400। तो बच्चों जो सिंपल बुक है ना, सिंपल बुक में जीएसटी लेबर तो आएगा नहीं, बिकॉज हम सिंपल बुक बना रहे हैं। तो जीएसटी और लेबर कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर में। जीएसटी और लेबर कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। क्लियर, वेरी गुड। जीएसटी और लेबर कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की अमाउंट ही आएगी, 40,000 पे 10%। राजस्थान स्टोर 160, 36,000 क्लियर। क्लियर। तो इन शॉर्ट जीएसटी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? जीएसटी और लेबर जर्नल प्रॉपर। अगेन जीएसटी किसके ऊपर होगा? 36,000 के गुड्स प्लस 400 लेबर। लेबर कितना है? 4 है ना। तो 36,000 प्लस 400, तो 36,400। इसके ऊपर निकालना 5%, है ना। इसके ऊपर निकालना 5%। सी जी एस टी एस जी एस टी, वो भी हाफ हाफ हो जाएगा, 2.5 2.5। गुड, लिखा है मैंने यहाँ पे, जीएसटी विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर। अब देखो, गुड्स परचेज ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट, लिखा ही ऑन क्रेडिट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बिल पीरियड 2 मंथ्स, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 380 आएगा। यस आएगा, क्लियर। देखो उत्तर प्रदेश अकाउंट 380, 45,000, 50,000 का 10% कितना होगा? 45,000। सिंपल, सब लोग को, सब लोग आंसर दे ही रहे ऑलरेडी। ओके वेरी गुड, हो रहा है क्लियर। 45,000, 50,000 पे 10%। गुड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल गुड्स परचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश 30%, कितना बच्चों? 30% गुड्स इज रिटर्न। हमने 30% रिटर्न कर दिया। जितना कुछ परचेज किया था 30% रिटर्न कर दिया, बिल नंबर 44 आएगा। वेरी गुड। कितनी अमाउंट? 45,000 का 30%। एवरीवन क्लियर? यस, 13,500। 45 का परचेज किया था ना बच्चों। देखो कितना परचेज किया था उत्तर प्रदेश से? 45,000। तो 45,000 का 30% करो, कितना आ रहा है? 13,500। तो डेट नंबर 29 परचेज रिटर्न में उत्तर प्रदेश अकाउंट 44 डेबिट नोट नंबर 13,500। क्लियर सब लोग को?
गुड। 31 गुड्स परचेज ऑन कैश लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? ऑन कैश, ऑन कैश फ्रॉम हरियाणा स्टोर। तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ, एक ट्रांजेक्शन बीच में स्किप कर दिया, 30 वो नहीं आएगा, नॉन इकोनॉमिक बीच में लिखा नहीं है ना, ऑर्डर दिया था, वन ट्रांजेक्शन शुड बी स्किप, डेट नंबर 30 देखो सब लोग टेक्स्ट बुक में, ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर वाला कौन सा हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक, नोट में लिखा है मैंने, डेट नंबर 30, ऑर्डर है वेरी सिंपल, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, 30 डेट वाला नॉन इकोनॉमिक, क्लियर, क्योंकि आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है। एंड 31 लास्ट, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम हरियाणा स्टोर, क्या लिखा है? ऑन कैश, ऑन कैश का मतलब भी क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन, मतलब नोट में आएगा देखो 31 ऑन कैश, कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन 31। ओके, तो फाइनली लास्ट में टोटल कर दो बच्चों, देखो लास्ट में टोटल क्रेडिट परचेज 2,80,000 डबल लाइन, और नीचे टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का भी टोटल करना होता है, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न 18,000 प्लस 13,500, टोटल 31,500, टोटल 31,500। क्लियर एवरीवन? सब लोग को? हाँ, नोट्स कैन बी रिटन इन अ कंबाइंड फॉर्म, सबकी सेपरेट नोट्स नहीं बनानी, क्लियर? नोट्स का टॉपिक एक साथ ही पढ़ोगे, सब बुक की सेपरेट नोट्स अलग अलग नहीं बनाओगे, एक ही टॉपिक में नोट चलेगा, क्लियर? जैसे एक पेज पे दो बुक बना रही है, थर्ड सेकंड पेज पे आप नोट्स का कॉलम बना देना, तो सब कुछ उसके अंदर कॉमन लिख सको, ओके? जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कल का होमवर्क नोट डाउन करो सब लोग, कल का होमवर्क। फर्स्ट तो इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 और एक्सरसाइज का सम नंबर कौन सा किया अभी हमने? 10। इलस्ट्रेशन 7 और एक्सरसाइज का सम नंबर कौन सा किया? 10, क्लियर? इलस्ट्रेशन 7 और एक्सरसाइज का सम नंबर 10। एवरीवन लिसन, एवरीवन, बच्चों अब से जो भी हो फ्रीली टू से, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम और हेजिटेट। अगर मैं आपको इसी की तरह सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक दूं तो आपको आएगा या नहीं? सेम सिंपल कॉलम ना, नहीं, सिंपल सेल्स बुक। आज हमने कौन सा किया? सिंपल परचेस बुक ही किया ना, उसी तरह सिंपल सेल्स बुक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपल सेल्स बुक आप लोग को दूं तो आप लोग कर पाओगे या नहीं? बिकॉज कॉन्सेप्ट पूरा सेम बच्चों, से डिफरेंस क्या होगा? एनीवन? गुड। तो लिसन, कॉन्सेप्ट क्या होगा? पूरा सेम, सिर्फ वहां पे आउटवर्ड इनवॉइस होता है ना, आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस की जगह क्या आएगा? क्रेडिट नोट। वेरी गुड, क्लियर? आउटवर्ड इनवॉइस की जगह क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट नोट। इवन थियरी भी सेम जाएगी, क्या होगी कि भाई हमने इसको माल बेचा है, उसको प्रॉपर नहीं लगा, तो वो हमको रिटर्न करेगा। तो जो परचेज रिटर्न के आज सर्कमस्टेंसेस देखे, जो डेबिट नोट के रीजन देखे ना, वो भी ऑलमोस्ट सेम, वो भी सेम, कुछ भी चेंज नहीं, क्लियर? एवरीवन, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड इनवॉइस की जगह लिखोगे क्रेडिट नोट, बाकी सब कुछ सेम। तो स्टूडेंट्स एक काम करोगे, लिसन, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 और एक्सरसाइज का सम नंबर 10 और 11, एक्सरसाइज का सम नंबर 10 और 11,
क्लियर एवरीवन? या तो एक काम करो, 7 मत करना, चलो 7 ट्राई करना सब लोग, हो तो वेरी वेरी गुड, इलस्ट्रेशन 7। बट एक्सरसाइज का सम नंबर 10 11 करो। एक्सरसाइज का सम नंबर 10 जो अभी किया स्क्रीन पे आपने देखा भी, और सम नंबर 11। सम नंबर 11 10 में क्या लिखा हमने, परचेज बुक और परचेज रिटर्न। 11 जो होमवर्क करोगे, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न। इलस्ट्रेशन 7 में पता है क्या है, चारों बुक एक साथ है। इलस्ट्रेशन 7 में चारों बुक एक साथ है। ओके, तो डोंट वरी, मत करना, कल मैं कराऊंगा। ओके, उसका टाइप का सम कर कराऊंगा। तो अभी एक काम करो, करो ट्राई करना, आए तो वेरी गुड, नो फोर्सफुली, वो मैं चेक नहीं करवाऊंगा। ट्राई किया तो वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं हो रहा है तो ओके, डोंट वरी। बट 10 और 11 मुझे कंपलसरी चाहिए आप लोग के साइड से, सम नंबर 10 और सम नंबर 11। क्लियर? हाँ, इलस्ट्रेशन 7 ट्राई किया, कोई डाउट हो तो उसको छोड़ सकते हो बेटा, नो वरी। ओके, कल का जो सम कराऊंगा ना, कल का सम नंबर 12 एक्सरसाइज का, वो करने के बाद तो श्योर है कि आ जाएगा। क्लियर? तो कल का सम नंबर 12 कराऊंगा, उसके बाद करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वहां पे चारों बुक एक साथ है इलस्ट्रेशन 7 में। तो नहीं करोगे तो चलेगा, आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका है आप लोग को, प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन फिर भी देख लेना एक टाइप का सम, तो कल का सम देख के करना। बट 10 और 11 सब लोग करोगे, एक्सरसाइज का सम नंबर 10 और 11। क्लियर? ओके, एवरीवन क्लियर टॉपिक? सब लोग को रिटर्न बुक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, रिटर्न बुक क्या होती है, क्यों बनाते हैं? ओके, वेरी गुड। नो बेटा, ओके सी,